कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम सुलेमान की इमसाल का मुताला कर रहे हैं और हम उसके 19वें बाब पर पहुँच चुके हैं। अगर आप उन मर्दों में से हैं जो अज़दवाज के बंधन में बंधने को हैं तो ये किस्त आपके लिए है, और अगर आप उन वालिदैन में से हैं जो इस फिक्र में हैं कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, तब भी आपके लिए ये किस्त अहम है। लिहाजा आज के इस मुताले में हमारे साथ शरीक हों। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई अमीन, मैं पहली आयत को पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। यहाँ कुछ यूं मरकूम है, रास्त रो मस्कीन कजगो और अहमक से बेहतर है। भाई अमीन, क्या हमाकत का मतलब यहाँ नाखानदगी या पढ़ने लिखने से कासिर होना है या क्या है? दरअसल हमाकत से हिकमत का मुतजाद है। अगर मैं हिकमत को समझता हूँ तो मैं हमाकत को भी समझ सकता हूँ, क्योंकि हिकमत उस इल्म को सही इस्तेमाल करना है जो हमारे पास है, सही तौर पर और सही वक्त पर। हमाकत हिकमत का मुतजाद है और इसलिए एक शख्स का बर्ताव अहमकों वाला होता है। लेकिन जहाँ तक बाइबल का नुक्ता नज़र है, उसकी बात यह है कि अहमक वो है जो खुदावंद को नहीं जानता। बाइबल हमें 5 अक्लमंद कवारियों और 5 बेवकूफ़ कवारियों के मुतल्लिक बताती है, और बताती है कि एक अक्लमंद शख्स वो है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, यानी वो शख्स जो खुदावंद की बातों को सुनता और उस पर अमल करता है, और बेवकूफ़ शख्स वो है जो अपना घर रेत पर बनाता है। ये वो शख्स है जो खुदावंद की बातों को सुनता तो है लेकिन उन पर अमल नहीं करता। अक्लमंद इंसान मसीह को कबूल करता है और उस पर पूरे दिल से ईमान रखता है, और खुदा उनका खौफ हिकमत का शुरू है। डॉक्टर फयाज, चौथी आयत में लिखा है, दौलत बहुत से दोस्त पैदा करती है पर मस्कीन अपने ही दोस्त से बेगाना है। इस बात का क्या मतलब है? देखें भाई, आयत की बेहतरीन तशरीह वो है जो सुलेमान ने 5वें बाब में कहा। जब माल की फरामानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं। जब कोई अमीर और दौलतमंद होता है, लोग उसके आसपास होते हैं और बहुत से उसके दोस्त होते हैं, क्योंकि उन्हें केक का एक टुकड़ा चाहिए। पर गरीब से तो सब लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं वो उनसे कुछ मांग ना लें। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी उन्हें नजरअंदाज करते हैं। हालांकि दौलतमंद को देखकर रियाकारी और तरफदारी करना दरअसल गुनाह है, जिससे रूहुल कुद्स हमें खबरदार करता है। और याकूब 2 में लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद जुलजलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो। इसका मतलब ये है कि ये काबिल कबूल नहीं कि जो लोग मसीही ईमान रखते हैं, तो मसीही होते हुए जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमारा ईमान रियाकारी और तरफदारी से पाक हो, जो काबिल कबूल नहीं। याकूब बताता है कि जब एक शख्स जमात में सोने की अंगूठी और उम्दा लिबास पहन कर आता है तो हम उसका बहुत खैर मकदम करते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर अच्छी जगह पर बैठ। और अगर कोई फकीरों वाला लिबास पहन कर आता है तो हम उसे कहते हैं वहां खड़ा हो जा, मेरे पाँव की चौकी के पास क्या बैठ। ऐसा कलीसिया के अंदर हो सकता है? जी बिल्कुल। ऐसा हुकूमती इदारों और कंपनियों में तो हो सकता है, लेकिन कलीसिया में? जी, ऐसा अक्सर कलीसियाओं में होता है कि उमरा के पास एक मुकाम होता है। ये उनके दियानतदारी या फिर बाइबल का इल्म रखने से नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वो माशरे में मुकाम और दौलत रखते हैं। वो कमेटियों के मेंबर और चीज़ों के मुख्तार बना दिए जाते हैं और वो आला मुकाम रखते हैं, और लिहाजा इन चीज़ों के तालिब कुछ लोग इसलिए भी होते हैं कि वो माशरे में अपनी कदर करवाना चाहते हैं और उनमें इज्जत चाहते हैं, और कलीसिया में भी ऐसा होता है। लेकिन रूहुल कुद्स उससे कहता है ये काबिल कबूल नहीं। और हमारे खुदावंद जुलजलाल मसीह यीशु का ईमान तुम में तरफदार ना हो। और मैं कहूँगा कि खुदावंद एक दिन जिंदों की अदालत में ये कहेगा कि आओ मेरे बाप की मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। लेकिन वो कहेंगे कि हमने तुझे आज तक देखा ही नहीं, पर वो कहेगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। सही। और इसके साथ ही ये बात भी लिखी है कि जो मस्कीनों पर रहम करता है, मस्कीनों वो पर खुदा रहम को करता है, कर्ज देता है। सही। दरअसल ये खतरनाक है कि रियाकारी और तरफदारी रूहानी और कलीसियाई माहौल में मौजूद हों।
मसीही मुआशरे को जमीन पर एक आसमानी मुआशरे के तौर पर होना चाहिए, जहां पर किसी किस्म की भी रियाकारी और तरफदारी ना हो। देखें, एक खूबसूरत अक्स है जो रूहुल कुद्स हमारे लिए पेश करता है कलीसिया की शुरुआत में। किसी ने ये नहीं कहा कि जो चीजें उसकी हैं वही उसका मालिक है। वहाँ दौलतमंद भी थे जिन्होंने अपनी जायदाद जागीर बेची और अपना सब माल असबाब लाकर पालूस के पाँव में रख दिया ताकि बराबर तकसीम करे। सही। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। अजीज नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर आपका सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब जरूर देंगे। हाजिर होंगे वक्फे के बाद। एक किस्म की गुर्बत वो है जिसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार नहीं कि अगर कोई गरीब घराने में पैदा हुआ, लेकिन इमसाल की किताब गुर्बत की और भी इकसाम के मुतालिक बताती है। जनाकारी के सबब गुर्बत, लज्जत की तलब के सबब गुर्बत, महनोशी के सबब गुर्बत, ऐशो इशरत के सबब गुर्बत, सुस्ती के सबब गुर्बत, नसीहत के ठुकराने के सबब गुर्बत, मनसूबाबंदी ना करने के सबब गुर्बत। खुशामदीद। वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए इमसाल 19वें बाब के मुताले में आगे बढ़ते हैं। भाई अमीन, 5वीं आयत, झूठा गवाह बेसज़ा ना छूटेगा और झूठ बोलने वाला रिहाई ना पाएगा। झूठी गवाही देना और झूठ बोलना, बाइबल इसके मुतल्लिक क्या कहती है? दरअसल बाइबल कहती है कि झूठा गवाह बेसज़ा ना छूटेगा और झूठ बोलने वाला रिहाई ना पाएगा। यानी कि जो शख्स झूठ बोलता है या झूठी गवाही देता है, सोचता है कि वो बच जाएगा, ये सच नहीं है। झूठी गवाही देने वाले को बेनकाब किया जाएगा और वो अपने बोए हुए को काटेगा, और वो सज़ा जो औरों ने सही उस पर भी पड़ जाएगी। मिसाल के तौर पर ज़रआली नबूवत की कहानी, जब शरीर बादशाह अखयब उसका पाकिस्तान लेना चाहता था, और आप यहाँ देख सकते हैं इस कहानी में कि अखयब की बीवी इज़ाबेल ये चाहती थी क्या कि आप बाइबल से हवाला दे सकते हैं ताकि नाजरीन को इल्म हो सके? बिल्कुल। हम पहले सलातीन के 21वें बाब पर पढ़ते हैं कि शरीर मलका इज़ाबेल ने जब यरज़ील नबूवत ने अखयब को पाकिस्तान देने से इनकार किया, एक चाल चली और शहर के बुजुर्गों से कहा कि लोगों को इकट्ठा करें और यरज़ील को लाएं और 2 आदमियों को जो शरीर हों उसके सामने कर दें कि वो उसके खिलाफ ये गवाही दे कि तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। सो यहाँ झूठी गवाही दी गई, फिर उसे बाहर ले जाकर संसार किया गया ताकि वो मर जाए, और अखयब यरज़ील नबूवत के पाकिस्तान पर कब्जा करने को गया। फिर एलिया उसके पास आया और कहने लगा, उसी जगह जहाँ कुत्तों ने नबूवत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे। दरअसल दिन गुजरे और एक जंग छिड़ गई और अराम की फौज से एक शख्स ने यूं ही अपनी कमान खींची और शाह इसराइल के बादशाह पर मारा और वो जख्मी हुआ। उसका लहू उसके जख्म से बहकर रथ के पायदान में भर गया और कुत्तों ने उसका खून यरज़ीली नबूवत के पाकिस्तान में चाटा। सो जो कोई झूठी गवाही देता है बेसज़ा ना छोड़ा जाएगा और वो वही काटेगा जो उसने बोया होगा, क्योंकि इंसान ये भूल जाता है कि जो कुछ वो बोता है उसे आखिरकार वही काटना पड़ता है। देखिए, मैं कहूँगा कि तारीख की झूठी तरीन गवाही मसीह के खिलाफ दी गई जब वो एक मजहबी पेशी पर उस इकट्ठे पेशी हुए, पर। जिसमें कहा गया कि मसीह कहता है कि मैं खुदा के मकदस को ढा सकता हूँ और 3 दिन में बना सकता हूँ। पर खुदाम ने ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा अगर तुम इसे ढा दो तो मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन उसने ये अपने बदन के मकदस के बारे में कहा था, लेकिन उन्होंने झूठी गवाही दी और इसी झूठी गवाही के सबब से मसीह पर अदालत की गई। लेकिन तारीख बताती है कि चंद सालों के बाद उस हैकल के पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा जो गिराया ना गया और तमाम यरूशलेम तीतुस के हाथों बर्बाद कर दिया गया, जिसने यरूशलेम के मर्दों को मसलूब किया और जैतून के पहाड़ के दरख्तों पर सैकड़ों लोगों को मसलूब किया गया। लिहाजा सही गवाही वो है जो देखी और सुनी जाए। बाइबल हमेशा ये तालीम देती है कि मसीही हक की गवाही भी देखने और सुनने की बुनियाद पर हो, और मैं आज भी देखता हूं कि कुछ लोग इस जदीद दौर में भी ऐसी चीजों की गवाही देते हैं जो उन्होंने ना सुने हो। जैसे कोई उठकर कहता है मैं इस बात की गवाही देता हूं, मैं उस बात की गवाही देता हूं। किस बात की? क्या आपने देखा? क्या आपने सुना?
अगर आपने ना देखा ना सुना और आप किसी ऐसी बात की गवाही दे रहे हैं तो आपकी गवाही यकीनी तौर पर झूठी है, लेकिन हकीकी गवाही देखने और सुनने से है। बाइबल कहती है कि झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा। सही गवाही वो है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, फक्त तब ही आप सच्ची गवाही दे सकते हैं। लेकिन अगर ना देखते हैं ना सुनते हैं तो आप झूठी गवाही देते हैं और झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा। चलिए लेते हैं अब हाजरीन से उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? 6ठी आयत में लिखा है, बुथेरे लोग फयाज की खुशामद करते हैं और हर एक आदमी इनाम देने वाले का दोस्त है। इसकी वजाहत करें। जी भाई, 6ठी आयत के मुतालिक क्या कहेंगे? सब लोग उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, उसे तोहफा देते हैं, और मैं कहूंगा कि ये दरअसल रिश्वत देना है। ये काबिल कबूल नहीं कि वो जो फैसला करने का मुख्तार है वो रिश्वत ले और रिश्वत लेकर उनका काम करे। ये अच्छी बात नहीं है सही कि वो आदमी जो फैसला करता है किसी से रिश्वत ले और फिर उसका फैसला करे। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो कि फ़याज़ की खुशामद करते हैं और उन्हें ऐसा करना पसंद है। और मैं ये भी कहूँगा कि लफ्ज़ फ़याज़ कानों को बहुत सुरीला लगता है, क्योंकि फ़याज़ और कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह के। लूका के 19वें बाब की 12वीं आयत वो फ़याज़ है और सब नेमतों का मालिक है और उसके सिवा कोई और नेमतें अता नहीं कर सकता, और वही है जो दे सकता है, जो पहले अयूब में बोलता और कहता है कि दौलत और इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। अगर लोग किसी की खुशामद करते हैं कि वो उन्हें कुछ दे, तो हम खुदाम की तारीफ क्यों नहीं करते, उसे खुश क्यों नहीं करते, जबकि हम ये जानते हैं कि वही है जो दे सकता है। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और हर अच्छी बख्शिश ऊपर से है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी खुशनुदी न चाहूं। और बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है, और खुदावन किसी चीज का तालिब नहीं सिवाय ईमान के। एक दिन लोगों ने उससे पूछा कि हम क्या करें कि तेरे काम अंजाम दें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया और उनसे कहा कि जिसने उसे भेजा है उस पर ईमान लाओ, खुदावन यीशु मसीह पर बतौर निजात दहिंदा और मुनज्जी। उस पर ईमान लाना तमाम नेमतों को आपके हाथ में कर देता है। जी, ये मुस्बत पहलू है, और आपने मनफी पहलू का पहले जिक्र कर दिया कि वो फ़याज़ जो लोगों को नेमतें बांटता है सब उसके नज़दीक होना चाहते हैं। लेकिन अगली आयत कहती है कि जब मस्कीन के सब भाई ही उससे नफरत करते हैं, वो जो कुछ दे नहीं सकता उसके भाई तक उससे दूर भागते हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ कलीसियाई जमात के अंदर फिर से एक खराबी है। हालांकि खुदावंद हमें मोहताजों की फिक्र करने का हुक्म देता है, उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपने बाप खुदावंद की मोहब्बत उसके बदन के अज़ा में ना बांटे, भले ही वो गरीब हो। कलीसिया के आगाज में एक बहुत ही खूबसूरत अक्स देखने को मिलता है कि उसमें दौलतमंद भी थे जिन्होंने अपनी जागीर बेचकर गरीबों में बांट दी, जो कि देने और खर्च करने की तरकीब देता है। और कोई तो बेभरता है और कोई वाजिब खर्ची से दरेक करता है, और तू भी कंगाल है। मोहब्बत की बुनियाद ही देना है। मतलब अगर कलीसिया में मेरा कोई भाई दे रहा है तो मैं उससे मोहब्बत रखूं, अगर नहीं तो भी मोहब्बत रखूं। अगर वो गरीब है तो मोहब्बत रखूं, और अमीर है तो भी मोहब्बत रखूं। देखें भाई, यार गरीब शख्स को ना सिर्फ माली इमदाद की ज़रूरत होती है, बल्कि उसे नफ्सियाती मदद की भी ज़रूरत हो सकती है, हमदर्दी और हौसला अफजाई की। यहाँ तक कि अगर उसके रिश्तेदार उससे नफरत करते हैं तो भी तो ईमानदारों की जमात में उस गरीब शख्स की कदर और हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। भाई अमीन, 13वीं आयत में लिखा है, अहमक बेटा अपने बाप के लिए बला है और बीवी का झगड़ा रगड़ा सदा का टपका। इस आयत से हम क्या सीखते हैं? देखें 13वीं और 14वीं आयत आगे पीछे लिखी हुई है। देखें, अहमक बेटा अपने बाप के लिए बला है। किसी बाप का अहमक बेटा उसके लिए वाकई बला है। यकीनन एक बाप दाना बेटे से खुश होता है जो कि कामयाब है, बाशाऊर है और खुदावंद को जानता है। यहाँ वो झगड़ालू बीवी का मुआवजा दानिशमंद बीवी से करता है और कहता है, और बीवी का झगड़ा रगड़ा सदा का टपका। जब बारिश आती है तो घरों से पानी टपकने लगता है और छतों पर बहुत सा पानी खड़ा हो जाता है, और बादशाह देखा जाए तो पानी घर की छतों से टपकने लगता है। उस परेशानी की वजह से आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों में ठीक से सो भी नहीं पाते। परेशान कौन है?
جی بہت پریشان کن ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار بہت پہلے کی بات ہے، میں کسی گاؤں میں گیا جہاں پانی ٹھیک نظام سے نہیں تھا. سو بھائی میرے لیے پانی کا ایک ٹینک لائے جس پر ایک نلکا لگا ہوا تھا، تو میں اس وجہ سے پوری رات نہیں سو پایا. ٹپ 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 بہنے کی آواز آ رہی تھی، پانی کے قطرے مسلسل بہ رہے تھے جس سے پریشانی ہو رہی تھی. سو جھگڑالو بیوی شوہر کے لیے ایک پریشانی کا لیکن نہ باعث ہے. صرف یہاں جھگڑالو بیوی ہے بلکہ احمق بیٹا بھی ہے. ذرا تصور کیجئے کہ جب کسی کے ہاں احمق بیٹا اور جھگڑالو بیوی دونوں ہی ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی. وہ گھر ناقابل برداشت ہے، اور میرا خیال ہے کہ بیٹا اس لیے احمق ہے کیونکہ اس کی ماں اپنے شوہر سے جھگڑتی ہے. سو یہ شخص جس کی بیوی تنازعات کھڑے کرتی ہے اور اس کا بیٹا احمق اور نادان ہے، اسے خدا کی مدد کی بہت شدید ضرورت وہ ہے. شخص کیا کر سکتا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ دعا کریں کہ ان کی بیویاں خداوند کے پاس آئیں، خداوند انہیں دانش مندی عطا کرے، اور اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ مسیح کے پاس واپس آئیں. ویسے کسی چیز کا مسلسل گرنا یا بہاؤ تشدد ہے جو کہ رومی کیا کرتے تھے. وہ جس شخص پر تشدد کرنا چاہتے تھے اسے لا کر نیچے لٹا دیتے اور اس شخص کے نازک اعضاء پر مسلسل پانی بہاتے. ٹپ ٹپ ٹپ. شروع میں تو اس سے لطف آتا لیکن بعد ازاں یہ برداشت سے باہر ہو جاتا. لیکن اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک قسم کا گھریلو تشدد کہا جاتا ہے. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ایک جھگڑالو بیوی قدیم رومی تشدد سے بھی بدتر ہے. آئیے لیتے ہیں ایک وقفہ اور اس کے بعد مثبت پہلو یعنی دانش مند بیوی پر بات کریں گے. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد حاضر ہیں. آئیے 19ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں. وقفے سے پہلے ہم جھگڑالو بیوی کے متعلق بات کر رہے تھے. کیا شادی کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ اور یہی ہم آج کی قسط میں جانیں گے. وقفے سے پہلے ہم نے جانا کہ جھگڑالو بیوی صدا کے ٹپکے کی مانند ہے جو پریشان کن اور عذاب ہے، لیکن شادی کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. ہمیں بتائیے کہ بائبل اس موضوع پر کیا کہتی ہے. یہاں لکھا ہے گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں. در حقیقت ایسا ہے کہ گھر اور مال و دولت تو آباء و اجداد سے ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے. دانش مند بیوی انسان خدا ہی سے پاتا ہے. سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ خود سے اس کی تلاش نہ کریں. میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے مسلسل دعا کریں تاکہ خداوند آپ کے لیے اسے بھیجے جہاں کہیں بھی آپ ہیں. ایک دانش مند بیوی جو خداوند کی طرف سے ہے، دیانتدار اور خدا سے ڈرنے والی، لہٰذا وہ اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی ہے. سارا ابراہم کے حکم میں رہتی ہے اور اسے خداوند کہتی تھی، لہٰذا وہ اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی رہتی تھی. دانش مند بیوی اپنے شوہر سے محبت رکھتی، عزت کرتی اور اس کی قدر کرتی ہے. ڈاکٹر فیاض، پچھلے باب میں نیک بیوی کا ذکر ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا، اور یہاں پر وہ دانش مند بیوی کی بات کرتا ہے. آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے جو شادی کرنے والے ہیں؟ در حقیقت 18ویں باب کی 22ویں آیت بہت ہی کمال ہے کہ شادی کا موضوع کتنا اہم ہے. مجھے ایک آیت یاد ہے جس میں لکھا ہے کہ تو اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو جان اور کامل اطمینان حاصل کر، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس سے تیرا بھلا ہوگا. سو جو خداوند یسوع کو جاننے لگتا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، اس کا بھلا ہوتا ہے. دوسری بات، جسے بیوی ملی اسے تحفہ ملا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا. اس سے ہمیں شادی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہاں پر بات صرف شادی کی نہیں، کیونکہ ہم نے جھگڑالو بیوی کے متعلق بھی بات کی ہے اور صدا کے پٹکے کے متعلق کہ بیوی کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اور میں کہوں گا کہ اس آیت کو مکمل طور پر پڑھنا چاہیے کہ مال تو باپ دادا کی میراث سے ملتا ہے، لیکن بیوی نہیں ملتی، بلکہ دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے. خداوند ہی سے جو دیتا ہے، اور جب خداوند دیتا ہے وہ دانش مند بیوی دیتا ہے. اور اس سے مجھے دو باتیں یاد آتی ہیں. پہلی بات بائبل سے ہے، جب ایک خادم اسحاق کے لیے بیوی لانے کو گیا اور اس نے دعا کی اور کہا کہ اے خداوند، جس سے میں یہ کہوں اور وہ مجھ سے یہ کہے وہی ہو جسے
تو نے میرے مالک کے بیٹے کے لیے مقرر کیا ہے اور اس نے مقرر کردہ جوان عورت کے ملنے کی دعا کی، نہ کہ مناسب لڑکی کی، کیونکہ لڑکیاں بہت سی ہیں، خوبصورت ہیں، ایماندار ہیں، لیکن ایک دانشمند مناسب عورت کی درخواست نہیں کرتا، بلکہ مقرر کردہ کو، کیونکہ مناسب تو بہت سی ہیں لیکن مقرر کردہ ایک ہے۔ سو ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے کہ اسے مقرر کردہ عورت ملے جو خداوند کی طرف سے ہو۔ جو ایک جوان شخص نے کہی جو بیوی کی تلاش میں تھا، اور میں کہوں گا جب اس نے دعا کی کہ اے خداوند جو تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے یہ یقین دلا کہ یہ تیرا ہی ہاتھ ہے، مطلب میں تجھ سے کسی مخصوص معیار کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا انتخاب کرے، بس میں یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تیری طرف سے دی گئی ہے، اور میں کہوں گا کہ دانشمند بیوی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کیے جاؤ اور اس کی بربادی پر دل نہ لگائیں۔ یہاں تعدیب کے موضوع کی وضاحت کیجیے گا۔ ہم نے دانشمند بیٹے اور احمق بیوی کے متعلق بات کی، لیکن یہاں پر ایک بیٹے کی تعدیب کس طرح کی جائے؟ در حقیقت میں کہہ سکتا ہوں کہ تعدیب بہت اہم ہے۔ یہ صحیح ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا، اور بچے کو ضرورت ہے کہ ہم اسے خدا کا کلام اس کو بچپن ہی سے دیں اور اسے خدا کے کلام سے صحیح مسیحی اصول سکھائیں، لیکن جب وہ اپنی راہ سے بھٹک جائے تو ضرور ہے کہ اس کی تعدیب کی جائے، کیونکہ تعدیب ایک قسم کی درستگی ہے۔ تعدیب کسی چیز سے محروم کرنے سے یا ایک محظوظ طریقے سے سزا سے کی جا سکتی ہے۔ جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کی جائے اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا، مطلب کہ لاپرواہی سے سزا نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تو اسے مار ہی ڈالے، بلکہ تجھے اسے نرمی اور رحم دلی سے تعدیب کرنی ہے، ایک مضبوط ہاتھ لیکن ایک نرم دل کے ساتھ، تاکہ تو اپنی رحم دلی کے سبب سے اسے جیت سکے۔ اس آیت سے مجھے داؤد کی یاد آتی ہے، جس کا گھر اس کی کمزوری تھا۔ اس کی اولاد نے اس کے لیے مسائل کھڑے کیے، جس میں ایک کا نام ادونیہ تھا، جو اپنے باپ کی جگہ سلطنت کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کا باپ ابھی زندہ تھا، اور اس کے متعلق لکھا ہے داؤد نے اسے کبھی اتنا بھی نہیں کہا کہ تو نے ایسا نہ ہی کیوں کبھی اس کیا، نے نہ اپنا چہرہ بگاڑا، نہ کبھی اپنے ماتھے پر بل ڈالا۔ سو ایک باپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوطی روزمرہ کی بنیاد پر رہے۔ جی میں 2 اور آیات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ لڑکے سے تعدیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا، یعنی کہ صحیح۔ موت سے۔ شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جی آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ احمق بیٹا ایک بربادی ہے جس کا ذمہ دار باپ ہے، لہٰذا اگر باپ نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے اور اپنے بیٹے کی پرورش خدا کے خوف میں رہ کر کی تو بیٹا کبھی احمق نہیں ہوگا۔ سو اگر ہر باپ حقیقی طور پر اپنے بچوں کی پرورش بائبل کی تعلیم کے مطابق کرے تو اس کا بیٹا کبھی احمق نہ ہوگا۔ صحیح۔ میں نے غریب آدمی کے حوالے سے ایک اہم بات سیکھی۔ مجھے لگتا تھا کہ غریب شخص کو صرف پیسہ ہی چاہیے، لیکن اسے نفسیاتی مدد چاہیے اور اس کے معاملات میں اسے ہمارا ساتھ چاہیے۔ صحیح۔ ہم نے سمجھا کہ حماقت اور حکمت ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم حکمت کو پائیں تاکہ ہم اس علم کو صحیح طور پر استعمال کریں جو ہمارے پاس ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، اگلی قسط میں مطالعے خدا کو کو جاری برکت دے۔ رکھیں گے۔ ناظرین، آج کی قسط میں خداوند نے ہمیں سکھایا کہ اپنے بچوں کی پرورش کس طور پر کریں اور گھر کس طور پر ایک دانشمند بیوی کی باتوں کے وسیلے اطمینان میں رہ سکتا ہے، اور جھگڑالو بیوی کے متعلق خبردار کیا گیا اور بتایا گیا کہ گھرانہ کیسا ہونا چاہیے۔ خدا کے خوف کے سوا کچھ بھی ہمارے گھرانوں کی حفاظت یا ہمارے گھرانے کے تعلقات کو مضبوط نہیں کر سکتا، وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہو یا باپ اور بچوں کا۔ خدا کا خوف، گھرانے کا عبادت کرنا اور مل کر بائبل کا مطالعہ کرنا، یہ سب باتیں ہمارے گھریلو معاملات میں ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہیں، لیکن جب گھر میں بائبل مقدس بند پڑی رہے گی اور گھرانے میں عبادت نہ ہوگی تو گھر میدان جنگ بن جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال گھر ہو تو آئیں اپنے بچوں اور کنبے سمیت ایک بار پھر سے بائبل کھولیں اور مل جل کر خدا کے زندہ کلام کو سیکھیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔